हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कली वाली ड्रेस की कटिंग करी थी। उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि आप योक को माइनस करने के बाद एक परफेक्ट कली की लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने क्लियर किया हुआ है कली की विड्थ आप कैसे निकालेंगे। अगर घेर ज़्यादा है, मीटर में आपका कपड़ा है, तो कैसे आप उसे इंच में कन्वर्ट करके एक कली का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें। आज मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। 3/4 स्लीव हम बनाने वाले हैं। कली वाले ड्रेस को स्टिच करने के टाइम पर बिगनर्स काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। सही तरीके से हमारी कलियाँ अटैच नहीं हो पाती हैं। कलियों को अटैच करने का सही तरीका भी आज की वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं स्लीव्स की कटिंग ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, इसे एक बार और फिर से हम फोल्ड करेंगे क्योंकि दोनों स्लीव्स एक साथ में ही कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 16.5 मुझे लेंथ रखना है, तो मैं यहाँ पे 18 इंच में मार्किंग करूंगी। 1 इंच हमारे नीचे बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा। नीचे से मैं 1 इंच ऊपर की साइड में भी एक दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगी। इससे पता चल रहा है हमारा ये फोल्डिंग में जाएगा। तो पहले नीचे स्लीव राउंड का ही मार्क कर लेते हैं। 11 इंच का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 5.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 4 इंच में और इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। तो अभी जो कुर्ती का साइज है 36.5 है, इसके लिए मैं यहाँ पर 1 इंच ऊपर की साइड में क्रॉस करूँगी। यहाँ पर हम 1 इंच में मार्क करेंगे और जो मैंने मार्किंग करी है वहीं पर से फिर हमें आर्म होल का हाफ का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर से 8.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पर जितना भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ करके ही मार्क करना है। अब हमने जो स्टार्टिंग में 1 इंच का मार्किंग किया था, उस मार्किंग के वहीं से हम आर्म होल के पॉइंट तक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस लाइन को चेक करना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है हम उसका हाफ करेंगे और सेंटर में मार्किंग करेंगे। ऊपर वाली साइड में आएंगे, यहाँ पर भी हमें मेजर टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल के मार्क करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने जहाँ पर से क्रॉस लाइन स्टार्ट करी थी वहीं पर से मेजरमेंट करना है। नीचे की साइड में भी हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। उसके ऊपर वाले पॉइंट में भी हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे। सबसे ऊपर वाले में हमें हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करना है। अब यहाँ पर जो 1 इंच पहले मार्क किया था उसके बाद हाफ इंच करके 2 मार्किंग करनी है। 1 इंच पहले से ही किया हुआ है, उसके बाद हमें हाफ इंच करके मार्क करना है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जो बाद में हाफ इंच मैंने मार्क किया था उस पॉइंट को नीचे वाले सेंटर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और हाफ इंच अंदर की साइड में मैंने पहले जो मार्किंग किया है उसे अंदर वाली साइड से फ्रंट आर्म होल के शेप के हिसाब से मैच करेंगे। तो इसे सेंटर वाले को हम आर्म होल वाली पॉइंट से मिलाएंगे और जो बैक वाला था उसे भी हम ऊपर से शेप लगाते हुए आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। तो एक बार हाथ से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारा बैक आर्म होल का शेप है। यहीं से मैं अंदर वाली शेप में आऊँगी। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है। अब हमें स्लीव्स को शेप लगाना है, तो हम शेप स्केल लेंगे। इससे परफेक्ट तरीके से एक बार में ही शेप लग जाता है। आर्म होल वाले पॉइंट को स्लीव्स के बॉटम वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.25 इंच का मार्जिन लिया है उसे भी ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में क्रॉस फैब्रिक है, इसे मैं कट करके निकाल दूंगी। अब ऊपर पहले जो बैक आर्म होल का शेप है उसके ऊपर हमें कटिंग करना है। तो आज मैंने आप लोगों को 3/4 स्लीव की कटिंग बताई। अगर आप लोगों को इसी की जगह में फुल स्लीव की कटिंग करनी है तो फुल स्लीव की कटिंग वाली वीडियो भी चैनल में है, आप चैनल में एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल के पॉइंट में नीचे फोल्डिंग वाले पॉइंट में कट लगा लिया है। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है
और जो फ्रंट आर्म होल का मैंने शेप लगाया था इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। और जो फ्रंट आर्म होल का शेप है यहाँ पर एक हल्का सा कट लगाएंगे। इससे स्टिचिंग के टाइम में ध्यान में रहेगा कि ये हमें फ्रंट साइड में अटैच करना है। अब हमें आर्म होल को चेक करना है, तो इसके लिए मैं बैक पार्ट का योक लूँगी और हमें स्लीव्स को पकड़ना है। शोल्डर का 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे और स्लीव्स को धीरे धीरे हम घुमाएंगे आर्म होल से मैच करते हुए। और जो स्लीव्स का आर्म होल का कट है और जो बैक पार्ट का कट है दोनों एक साथ में मैच होना चाहिए। तो दोनों आर्म होल के कट हमारे मैच हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो मार्जिन ज़्यादा है उसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। अब हमें स्टिचिंग करना है, तो पहले मैं कलियाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये मैं एक साइड की कलियाँ ले रही हूँ। पहले एक कली के ऊपर हमें दूसरी कली को रखना है। सीधी साइड अंदर की साइड में होनी चाहिए और 1/2 इंच का मार्जिन हम लेते हुए कलियों को अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके हमें सभी कलियों को अटैच कर लेना है। अब हम मशीन पर चलते हैं, कलियों को अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने एक कली नीचे रखी हुई है और दूसरी कली को मैं इसके ऊपर रखूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कलियों को अटैच करने में बिगिनर्स कुछ गलतियां करते हैं। अगर आप कली को कमर वाली साइड से अटैच कर रहे हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको कलियों को अटैच करने के लिए घेरे वाली साइड से अटैच करना है और कमर की साइड की तरफ निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कली को अटैच करूँगी। यहाँ पर एक समान मार्जिन आपका लगना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपका थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आप पहले चौक से मार्किंग कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर आपकी आदत बन जाएगी 1/2 इंच का मार्जिन किस तरीके से लेना है। वैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमारे प्रेशर फुट के नीचे जो प्लेट रहती है उसके राइट साइड में 1/4 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच की 4 लाइनें बनी हुई रहती हैं। उन लाइनों को देखकर भी हम मार्जिन वाली सिलाई को लगा सकते हैं। जितना भी मार्जिन आपको लेना है उस लाइन को टच करते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कलियों को पहले से ही अटैच करके रखा है। केवल 1 से 2 कली ही मैं आप लोगों को अटैच करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं फिर से एक कली को अटैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अटैच करना है। फिर मैं अंदर की साइड में सभी कलियों में इंटरलॉक करने वाली हूँ। इसमें मेरा अस्तर नहीं है, इसके लिए मैं इंटरलॉक कर रही हूँ। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो किनारे में भी एक डबल सिलाई लगा सकते हैं या आप कवरिंग वाला भी कर सकते हैं। कवरिंग के लिए आपको पहले सीधी वाली साइड से 0.25 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाना है। फिर उल्टी वाली साइड से आपको 1/2 इंच का मार्जिन लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मार्जिन फिर थोड़ा सा 1/2 इंच से ज़्यादा ही पहले रखना पड़ेगा जब हम कली को कट करते हैं। सेम तरीके से मैं सभी कलियों को अटैच कर लूँगी। तो मैं एक बार बिना प्रेस किया हुआ घेरा आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को प्रेस करके दिखाऊंगी। तो बैक पार्ट का घेरा भी मैंने रेडी कर लिया है। मैंने आप लोगों को कटिंग के टाइम पे बताया था जो इसमें से हाफ हाफ कली निकली थी, मैंने कलियों के लास्ट में उसे अटैच करके रखा है। सेंटर में हमें हाफ को अटैच नहीं करना है, लास्ट में हमारी फिटिंग में चला जाएगा। इसके लिए मैंने हाफ हाफ कली को दोनों साइड में, फ्रंट में भी और बैक में भी, इससे हमारा थोड़ा घेरा भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। तो प्रेस करके देखिए कितना ओपन हो गया घेरा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी प्रेस कर लिया है। अब मैं आप लोगों को योक को रेडी करके दिखाऊंगी। पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में मुझे पान नेक रेडी करना है। इसके लिए मैंने नेक की कटिंग करके रखा है और उसको कपड़े के ऊपर स्टिक करके रखा है। साइड का जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे भी मैंने स्टिच करके फोल्ड कर लिया है। अब हमें जो योक का सेंटर है उससे मैच करते हुए नेक कैनवास को रखना है। ध्यान रखना है कि जो पान का पॉइंट है नेक के बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। अगर थोड़ा भी क्रॉस हो गया तो पहनने के बाद फिर वो अच्छा नहीं दिखता। कई बार कुछ लोग बैक साइड में पैक रखते हैं तो फ्रंट में नॉर्मल डीप रखते हैं और उसमें दुपट्टा वेयर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें जल्दी से नज़र में आती हैं। इसके लिए कभी भी पॉइंटेड वाले या वी नेक का शेप रहेगा, तो इन चीज़ों में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम सेंटर में हमारे पॉइंट रहना चाहिए। अब मैं नेक कैनवास के किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर हमारी सिलाई कैनवास के ऊपर नहीं आनी चाहिए, केवल कपड़े के ऊपर यानी कि कैनवास के एकदम किनारे में लगनी चाहिए। पॉइंट में आते ही हमें आगे पीछे करके लॉक करना है और फिर फुट को उठाते हुए ही दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। पॉइंट में हमें लॉक इसके लिए करना है, कई बार जब हम कट लगाते हैं तो सिंगल थ्रेड कटने के थोड़े चांस रहते हैं,
अगर हम लॉक लगा के रखेंगे तो वहाँ पर एकदम से धागा कटता नहीं है। अब हम नेक को पलट लेंगे। 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा जो नेक में फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें अंदर की साइड में कट लगाने हैं। ध्यान रखना है हमारा थ्रेड कटना नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है हर वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ना बताऊँ, इसके लिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए। और जब भी आप इस तरीके का नेक दूसरे ड्रेस में रेडी करें या ब्लाउज में रेडी करें तो सेम चीज़ आपको वहाँ पे भी करनी है। अब यहाँ पर मैं नेक कैनवास को पलट लूँगी और किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। पान के पॉइंट में आते ही हमें नेक कैनवास को अच्छे से ओपन करना है और जो पॉइंट है वहाँ से हमें फुट को उठाने के बाद ही दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। नेक कैनवास को ओपन करते रहेंगे और किनारे में स्टिच लगाते रहेंगे। अब हमें नेक को एक बार अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो आज मैं नेक में हेमिंग नहीं करने वाली हूँ। अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो साथ साथ में हेमिंग भी कर सकते हैं या रिविल सिविल टेप का यूज करके आप इसे तुरंत स्टिक भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिलाई लगा के थोड़ा सा रेडीमेड लुक जैसा देना है। इसके लिए मैं एकदम जो कैनवास का एंड है जहाँ पर हमने 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए कैनवास की कटिंग करी थी, उसी किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इसमें भी हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए क्योंकि ये सिलाई हम खोलने वाले नहीं हैं, बाहर हमारी ये सिलाई दिखेगी। इसके लिए पान की पॉइंट में परफेक्ट वैसा ही पॉइंट बनना चाहिए जैसे हमने कटिंग किया हुआ है। अब मैं नीचे से दूसरी साइड की तरफ घुमाऊंगी। बराबर तरीके से हमें नेक कैनवास को पकड़ना है और ऊपर शोल्डर की साइड की तरफ मैं सिलाई को निकाल दूंगी। यहाँ पर ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा नेक कैनवास है, इसे मैं कट कर लूँगी। अब एक बार हम फोल्ड करके चेक करेंगे। पान के पॉइंट से हमें चेक करना है तो देखिए मेरा शोल्डर दोनों का बराबर है। अब हमें कमर में डाट लगाना है तो मैं डाट को फोल्ड करूँगी। 0.75 इंच का मैं यहाँ पे डाट लगा रही हूँ और जहाँ पर तक मैंने मार्किंग करके रखी है ना वहीं पर तक हम सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम डाट को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जब हम इस तरीके से योक की कटिंग करते हैं तो हल्का सा इसमें कर्व रहता है जिसकी वजह से ये बार बार खींचता रहता है। लेकिन जब हम डाट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर की फिटिंग हमारी लूज ही रहती है। हम साइड से उसको कोई भी हालत में फिटिंग नहीं दे सकते हैं, सेंटर में ही हमें हल्का सा डाट लेना पड़ता है, तभी योक सेंटर में लूज नहीं रहता है और अच्छे से फिटिंग आती है। अब हमें नीचे के घेरे को योक के साथ में अटैच करना है तो मैं एक साइड से इसे रखूँगी और अटैच करूँगी। तो देखिए मैंने एक साइड से चेक किया, ये दोनों परफेक्ट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक साइड से अटैच करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मेरी परफेक्ट कली कटिंग हुई। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा होता तो योक से मैच नहीं होता। अब इसमें मैं इंटरलॉक कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इंटरलॉक भी कर लिया है। अब मैं इसका एक बार नेक दिखाती हूँ। आप यहाँ पर पान का पॉइंट देखिए किस तरीके से एकदम पॉइंटेड नीचे की साइड में सेंटर में आया हुआ है। अब हमें फ्रंट में आर्म होल में डाट लगाना है तो मैंने मार्किंग करके रखी है। तो हमें डाट को पकड़ना है और यहाँ पे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने कटिंग के टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे बताया था कितना हमें डाट लेना है, उसी तरीके से आप मार्किंग पहले से करके रखिए। फिर हमें सिलाई के टाइम पे दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड के डाट में मैंने सिलाई लगा ली है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के आर्म होल के डाट में भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें कॉर्नर में आगे पीछे करके लॉक करना है और जहाँ पर तक हमारा डाट का मार्किंग किया हुआ है हम हल्के से बाहर की साइड में निकालेंगे। 1 से 1.5 इंच का धागा हम यहाँ पे रहने देंगे, इससे कि डाट की सिलाई जल्दी खुलेगी नहीं। डाट लगाने के बाद हमें अपर योक में भी अच्छे से प्रेस कर लेना है जिससे कि हमारा जो डाट के पॉइंट बन रहे होंगे वो अच्छे से बैठ जाएंगे। फिर पहनने के बाद एकदम से डाट का पॉइंट नहीं दिखेगा। अब हमें लेना है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमें नेक में क्रॉस पट्टी को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। नेक में हम जो पट्टी अटैच कर रहे हैं इसमें स्ट्रेट या हल्का सा क्रॉस करके नहीं कट करना है, अगर हो सके तो पूरा उरेब में ही कट करना है। अंदर की साइड में मैं कट लगाऊंगी।
अब हमें पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करना है और धार स्टिच लगानी है। नेक पट्टी को अटैच करने के टाइम मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था ना, इसमें से 0.25 इंच का हम मार्जिन कट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें दाब सिलाई लगाने वाले हैं। इसके लिए अंदर की साइड में मार्जिन ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना है। बाहर की साइड में 0.25 इंच से लेके 3 सूत के बराबर हम पट्टी रेडी करेंगे। उसके बाद जितनी भी पट्टी बचेगी वो हमें अंदर की साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। पट्टी फोल्ड करने के बाद भी पट्टी में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा रहता है, इसके लिए हमें इसे भी कट करके निकाल देना है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। पहले हम शोल्डर को कवर करेंगे। अगर आप कवर नहीं करना चाहते हैं तो पट्टी को पूरा अंदर की साइड में फोल्ड करके एक बार में पूरी दाब सिलाई लगा लें। उसके बाद आप शोल्डर को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं घेरे को भी अटैच कर लूँगी, तो मैं इसे अटैच करना अभी नहीं दिखा रही हूँ कि ऑलरेडी मैंने पहले फ्रंट पार्ट का दिखाया है। सेम तरीके से हमें बैक में भी अटैच करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखना है और इसे अटैच करना है। इसे हम कवर कर रहे हैं तो इसके लिए पहले नेक कैनवास को बाहर के साइड में ओपन रखना है। उसके बाद दूसरी सिलाई जब हम लगाएंगे तो उस टाइम पे हमें नेक कैनवास को फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि नेक की साइड का मार्जिन अंदर की साइड में कवर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा कैनवास है, उसे मैं कट करूँगी और किनारे में भी एक स्टिच लगा रही हूँ। वैसे मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो शोल्डर के दूसरे वाले कॉर्नर में भी आप सिलाई लगा सकते हैं। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें बैक साइड के नेक पट्टी में दाब सिलाई लगानी है, तो हम इसे पहले स्टार्टिंग में लॉक करेंगे और जितनी पट्टी हमने रेडी करी है उसके एकदम किनारे किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस सिलाई को हम खोलेंगे नहीं, इसके लिए हमें नॉर्मल स्टिच लगाना है। मैं 2.5 जो नंबर है उतना लगा रही हूँ। 3 इंच लगाना चाहते हैं तो 3 इंच भी लगा सकते हैं। लास्ट में भी हमें लॉक करना है, उसके बाद ही हमें थ्रेड को बाहर की साइड में निकाल देना है। एक्स्ट्रा थ्रेड जितने हैं हम उसे कट कर लेंगे। अब हमें शोल्डर को ओपन करना है, स्लीव्स को हमें अटैच करना है। तो मैं एक साइड से पहले यहाँ से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। अगर हमारे दोनों के आर्म होल बराबर हैं तो हम एक साइड से भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सेंटर से अटैच कीजिए। स्लीव्स का सेंटर और जो हमारा ड्रेस का शोल्डर है उसको मैच करते हुए सेंटर से एक साइड की तरफ पहले अटैच कर सकते हैं, फिर आपको दूसरी साइड की तरफ अटैच करना है। अगर आप दोनों का आर्म होल चेक करके रखेंगे तो फिर आप एक साइड से भी अटैच करेंगे तो आपका शोल्डर एक साथ में ही मैच होगा। केवल स्लीव्स का सेंटर और जो शोल्डर वाली हमारी लाइन है, दोनों शोल्डर को अटैच किया है, वो दोनों एक साथ में आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक स्लीव्स अटैच कर लिया है और दूसरा स्लीव मैंने पहले से ही अटैच करके रखा है। दोनों मैं नहीं दिखाऊंगी, सेम तरीके से ही आपको अटैच करना है। अब मैं साइड फिटिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो स्लीव्स का बैक साइड में मार्किंग है, मैं यहाँ पे इस तरीके से देख के मार्क कर लूँगी। एक साइड में मार्किंग है, दूसरे साइड में मार्किंग नहीं है। अगर आपको मार्किंग करना है तो पहले मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद उसको देख के आपको फिटिंग लगानी है। तो आर्म होल के पॉइंट को बराबर तरीके से मैच करना है और नीचे हमारा जो योक है उसकी लाइन को भी हमें मैच करना है, क्योंकि हमारा आगे से लेके पीछे की साइड में जब सिलाई दिखेगी तो एक सीध में आना चाहिए। तो आप इस तरीके के ड्रेस में मार्जिन कम रखेंगे, 1 इंच का ही रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ड्रेस ढीला रहता है तो ज़्यादा मार्जिन रखने की साइड में ज़रूरत नहीं है। तो देखिए नीचे वाली कली देखिए, यहाँ पे मैंने हाफ कली को अटैच किया था तो इसमें मेरा मार्जिन आ जाएगा। थोड़ी कली हमारी दिखने वाली है बाहर की साइड में, लेकिन इससे हमारा थोड़ा सा घेरे में फ़र्क पड़ जाता है, इसके लिए मैंने अटैच कर दिया। तो पूरा मैं नीचे की साइड में निकाल दूंगी। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई को लगा लूँगी। अंदर की साइड में मैं एक एक्स्ट्रा सिलाई भी लगाऊंगी। अब हमें घेरे को फोल्ड करना है। घेरे के लिए मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है, तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है। तो ये कॉटन का फैब्रिक है तो हम एक बार में ही सिलाई लगा सकते हैं, 2 बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच करके 2 बार फोल्ड करना है। सिलाई लगाने के टाइम पे हमें नॉर्मल स्टिच ही यहाँ पे लगाना है। पूरे घेरे में सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी में भी प्रेस अच्छे से करना है, जिससे कि वो अच्छे से बैठ जाए,
क्योंकि मैं प्रेस करना आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकती हूँ। कभी कोई ऐसी वीडियो में मैं प्रेस करने वाली ही वीडियो लेके आऊँगी, किस तरीके से आप ड्रेस में या ब्लाउज में प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं हाफ इंच करके फोल्ड करते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जाऊँगी। घेरे में सिलाई हमें तभी लगानी है जब हमारी साइड की दोनों फिटिंग वाली सिलाई लग जाएगी। हमें फ्रंट और बैक अलग अलग करके घेरे में सिलाई नहीं लगाना है। तो एक साथ में हम सिलाई लगाएंगे तो उसका लुक भी अलग आता है। तो यहाँ पर मेरे पूरे घेरे में सिलाई लग गई है। अब मैं अच्छे से ड्रेस को प्रेस कर लूँगी। कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूँगी। कटिंग वाली वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप फाइनल लुक देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस चैनल में आप लोगों को केवल ड्रेसेस, टॉप, बॉटम्स की ही कटिंग मिलेंगी और ब्लाउज की कटिंग आपको सीखनी है तो वंदनास बुटीक चैनल में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।